हरे कृष्णा दोस्तों उज्जैन इस्कॉन टेम्पल के प्रेसिडेंट हिज ग्रेस धीर गौर प्रभु जी का रतलाम आना हुआ। उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके कुछ लेक्चर अटेंड किए। उनकी भक्ति और शास्त्रार्थ से सभी बहुत प्रभावित थे। तो चलिए उनसे मिलते हैं। हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को हरे कृष्णा। दोस्तों, आज हमारे साथ में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन भक्ति के लिए, भक्ति के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया है। आज हमारे साथ में है हिज ग्रेस धीर गौर प्रभु जी, जो कि उज्जैन इस्कॉन टेम्पल के को प्रेसिडेंट हैं। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा जो सबसे पहला प्रश्न है वो ये है कि क्या भगवान होते हैं? अगर भगवान होते हैं तो भक्तों को इतना कष्ट क्यों होता है? बहुत सुंदर प्रश्न है और ये कॉमन क्वेश्चन है। हम देखते हैं, भगवान होते हैं तो भक्तों को इतना कष्ट क्यों है। और इसको थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करें तो कई बार ये भी होता है कि भक्तों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, राइट? ये भी प्रश्न आता है। तो देखिए, ये प्रश्न ही अपने आप में बताता है कि भगवान का अस्तित्व है, भगवान है। इसको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कैसे? जैसे अगर बच्चा कुछ गलती करता है तो उसको कंट्रोल और उसको डिसिप्लिन कौन करता है? उसके माता पिता, राइट? तो जब बच्चे के ऊपर कंट्रोल और डिसिप्लिन है, इसका मतलब बच्चा माता पिता के संरक्षण में है, उसके माता पिता हैं। लेकिन जब कोई देखने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, गलती पे सुधार करने वाला कोई नहीं है, इसका मतलब बच्चा अनाथ है, राइट? या फिर माता पिता अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। तो उसी प्रकार से जब भक्त लोग कुछ गलती करते हैं तब भगवान परम पिता होने के नाते अपने भक्तों को सुधारते हैं और कुछ ना कुछ दंड देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, थोड़ा सा कष्ट देते हैं, जिससे भक्त लोग सुधरें। तो यही अपने आप में एक प्रूफ है कि भगवान है, क्योंकि भक्तों को सुधारेगा कौन? जब तक भगवान नहीं सुधारेंगे तो और कौन सुधारेगा, राइट? लेकिन इसके बारे में एक दूसरा प्रश्न कई बार हो जाता है कि क्या सभी भक्त लोग गलती करते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं। कुछ भक्त लोग गलती करते हैं जिनको सुधारने के लिए भगवान कष्ट देते हैं, लेकिन कुछ भक्त लोग बहुत श्रेष्ठ हैं, जो शुद्ध हैं, वो गलती नहीं करते हैं। तब उनके जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? जी प्रभु। वो इसलिए आते हैं क्योंकि भगवान उनके जीवन से दूसरों को सिखाना चाहते हैं। जैसे घर में अगर एक नई बहू कोई शादी करके आई है और सास को उसको करेक्शन देना, उसने कुछ गलती की है, तो सास डायरेक्टली उसको नहीं बोलेगी, क्योंकि डायरेक्टली बोलेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सास अपनी बेटी को डांटती, जबकि बेटी ने कोई गलती नहीं की, राइट? तो बेटी को ज़बरदस्ती डांट पड़ रही है, लेकिन वो डांट किसके लिए है? बहू के लिए है। तो उसी प्रकार से भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कुछ कष्ट देते हैं क्योंकि दुनिया को सिखाना चाहते हैं वो। तो अपने भक्तों को कष्ट दे करके दुनिया को वो शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए अपने व्यक्ति को कष्ट देना चाहते हैं। तो वो भगवान की एक आत्मीयता है, भगवान का एक प्रेम है जो अपने भक्तों के लिए इस प्रकार कष्ट से प्रदर्शित होता है। लेकिन भक्त लोग उसे कष्ट के रूप में नहीं लेते। हम जैसे साधारण लोग देखते हैं कि भक्त कष्ट में है, लेकिन भक्त उसे कष्ट के रूप में नहीं लेते हैं, वो भगवान की कृपा के रूप में लेते हैं। इसलिए वो उस परिस्थिति में भी भगवान का हाथ देख पाते हैं, भगवान का अस्तित्व देख पाते हैं। तो उस कष्ट में वो भगवान की और तीव्रता से शरणागति लेते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा है, सिखाने के लिए, दंड देने के लिए माँ उसे मारती है, तो मार खाता है, रोता है और रोते रोते फिर माँ के पास ही जाता है, है ना? तो उसी प्रकार से जब भगवान कष्ट देते हैं तो ये शुद्ध भक्त कष्ट पाने के बाद वापस भगवान के पास ही जाते हैं और तीव्रता से जाते हैं। तो ये शिक्षा अपने भक्तों के माध्यम से भगवान पूरी दुनिया में देते हैं। प्रभु, हमारा अगला प्रश्न है, भगवान को सरलता से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, ये बहुत सुंदर प्रश्न है। और विशेषकर हम कलयुग में हैं, तो हम देखते हैं कि लोग सरलता और साथ साथ शॉर्टकट चाहते हैं। तो जी, कलयुग में सारी चीज़ें शॉर्टकट होना चाहिए। हमारे पास लंबा कोर्स करने का टाइम नहीं, कुछ क्रैश कोर्स हो तो बताइए। सो पीपल वांट क्रैश कोर्स फॉर एवरीथिंग। देखिए, भगवान तक जाने के बहुत सारे मार्ग हैं। हम भारत में रहते हैं, हम सबको पता है, ज्ञान के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, योग के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, ऐसे बहुत सारे मार्ग हैं। तो कौन सा मार्ग हमारे लिए ज़्यादा उपयुक्त है? कौन सा मार्ग सरल है, सुगम है, जिसमें रिजल्ट्स, जिसमें सफलता हमको मिलेगी? तो एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, कृते तध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरेर परिचर्यानाम कलो तद्हरि कीर्तनात्। इस श्लोक में कह रहे हैं कि 4 प्रोसेसेस का वर्णन है, 4 प्रकार की प्रक्रियाओं का वर्णन है भगवान के पास जाने के लिए। सबसे पहले है ध्यान।
सतयुग के समय जो भगवान को प्राप्त करना चाहते थे उनके लिए प्रोसेस था कि आपको भगवान के ऊपर ध्यान लगाना है। इसलिए हम देखते हैं कि उस समय जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो कोई हिमालय में जाके तपस्या कर रहा है, कोई गुफा में तपस्या कर रहा है, कोई कहाँ तपस्या कर रहा है। वो तपस्याएं हजारों सालों चलती थी, राइट। तो जैसे विश्वामित्र मुनि है, 60,000 साल तपस्या करें, तो हमें लगता है ये क्या फालतू बात है, 60,000 तो किसी की उम्र होती नहीं है। एक्चुअली ये सतयुग की बात है। इसलिए सतयुग में जो उम्र होती थी लोगों की मैक्सिमम एज, वो 1,00,000 साल होती थी, राइट। जब 1,00,000 साल उम्र है तो 60,000 साल तपस्या कर भी सकते हैं। अभी कलयुग में बोले तपस्या करना है, अरे 100 साल उम्र तो बची नहीं है, पेट में खाना डाइजेस्ट होता नहीं है। हम 2 घंटा सीधा तो बैठ नहीं पाते, तपस्या कैसे करेंगे? वी डोंट हैव दैट क्वालिफिकेशन। त्रेता युग में एज जो है 1,00,000 साल से गिर करके 10,000 साल हो जाती है। इट रिड्यूसेस बाय 10 टाइम्स। तो इसलिए उसका जो प्रोसेस वो चेंज हो जाता है। ध्यायतो विष्णु से लेके त्रेतायाम यजतो मखी, त्रेता युग में यज्ञ करने का विधान है। तो सारे ऋषि मुनि बैठ करके, साधु बैठ करके यज्ञ करते थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो यज्ञ के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जाता था। तो यज्ञ, भगवान का एक नाम यज्ञ भी है, यज्ञेश्वर भी है। तो यज्ञ की जो अग्नि है वो भगवान का मुख माना जाता है। तो उसमें जब हम आहुति देते हैं तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनको हम भोजन दे रहे हैं एक प्रकार से। तो उस प्रक्रिया के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जाता था। अब दुविधा यह है कि कलयुग में ना तो हमारे पास वैसे ब्राह्मण है, त्रेता युग में मंत्रों के द्वारा अग्नि जलाते थे, कलयुग में हमारे पास वो क्षमता नहीं है। जो सामग्री थी यज्ञ के लिए वो शुद्ध सामग्री थी, घी वगैरह शुद्ध था, लोगों में इतना धैर्य था, इतनी क्षमता थी कि कई सैकड़ों साल, हजारों साल बैठ करके यज्ञ कर सकते थे। लेकिन अभी वैसा कुछ नहीं, वो सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए यज्ञ वाला प्रोसेस कलयुग में रेलेवेंट नहीं है। जब द्वापर युग की बात आती है तो द्वापरे परिचर्यानाम, द्वापर युग में भगवान के मंदिर में उनकी पूजा करने का विधान था। इसलिए आप देखेंगे जितने मंदिर हुए हैं सब द्वापर युग में खुले। त्रेता युग, सतयुग में आपको कोई मंदिर नहीं दिखेगा, सिर्फ एक जगन्नाथ मंदिर था जो बहुत पहले से चला आ रहा है, राइट। तो द्वापर युग में भगवान के विग्रह की स्थापना करके उनकी पूजा करने से भगवत प्राप्ति होती थी। उसमें भी बहुत कठिन मार्ग है, क्यों? क्योंकि भगवान की 6 बार पूजा करनी पड़ती है, आरती करना पड़ता है, भगवान को 6 से 7 बार भोग लगाना पड़ता है। जितनी बार मंदिर में प्रवेश करेंगे स्नान करके जाना है, शुद्धिकरण का ध्यान रखना है, अंतर शुद्धिकरण, बाह्य शुद्धिकरण। लोगों के पास अभी उतना धैर्य नहीं है, समय नहीं है, उतनी रुचि भी नहीं है। तो अभी कलयुग में भगवान ये स्थिति समझते हैं, इसलिए हर युग के साथ साथ प्रोसेस चेंज होता है। त्रेता युग में 10,000 साल आयु थी, द्वापर युग में 1,000 साल हो जाती है, और कलयुग में मैक्सिमम 100 ईयर्स, 100 साल। तो कलयुग के लिए प्रोसेस क्या है? हरिनाम संकीर्तन। कृते तध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखी द्वापरे परिचर्यानाम कलो तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में हरि कीर्तन। इसलिए कलयुग को कहते हैं नाम आधारा। तो सबसे सरल और सुगम उपाय भगवान को प्राप्त करने का है कि हमें बैठ करके सिर्फ भगवान का प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक नाम जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस थोड़ी सी देर बैठ करके प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो सफलता हजारों साल तपस्या करने के बाद सतयुग में लोगों को मिलती थी, वही सफलता हम प्रेम पूर्वक थोड़ा समय भगवान का नाम जप करने में लगाएंगे तो हमको मिल जाएगी। सबसे सरल और सुगम उपाय। बहुत ही सुंदर। प्रभु जी, एक और हमारा प्रश्न है, इस्कॉन गीता के ऊपर फोकस करता है, गीता का प्रचार करता है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी गीता हैं, लेकिन श्रीपाद की गीता ही, श्रील प्रभुपाद जी की ही गीता ही। बहुत सुंदर प्रश्न है। इसको थोड़ा सा और रिसर्च में बताऊं डिटेल में। इस पूरे विश्व में अभी गीता के 800 से ज़्यादा कमेंट्रीज़ हैं, एडिशन तो नहीं बोलेंगे, गीता के ऊपर लोगों ने कमेंट्री की है। हम श्रील प्रभुपाद जी ने जो गीता लिखी है उसको नाम दिया है भगवद गीता एज इट इज़, हिंदी में बोलते हैं भगवद गीता यथारूप। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसकी जो मानसिकता है वो कृष्ण को उस नज़रिए से देखता है ना। कोई कृष्ण को पॉलिटिशियन देखता है, कोई कृष्ण को मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में देखता है, कोई कृष्ण को इकोनॉमिस्ट के रूप में देखता है, कोई कृष्ण को हीरो के रूप में देखता है। तो जिसको कृष्ण से जो शिक्षा मिलती है, जो अच्छा लगता है अपने स्वभाव के अनुसार, वो उस हिसाब से कमेंट्री उस पर लिख देता है। लेकिन प्रामाणिक गीता कौन सी है? जिस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण को समझा, क्योंकि अर्जुन ने गीता का ज्ञान कृष्ण से प्राप्त किया, तो अर्जुन ने जिस प्रकार कृष्ण को स्वीकार किया, अगर हम उसी प्रकार स्वीकार कर पाएंगे तब गीता पढ़ना सार्थक होता है। वही गीता
जब भगवान ने अर्जुन को बताई, अर्जुन के मन में जो भावनाएं आई, अगर हमारे मन में वही भावनाएं आ रही हैं, तब वो भगवद गीता यथारूप में चली आ रही है। हम परंपरा से वही सीखते हैं। तो अर्जुन भगवान को क्या रूप में स्वीकार करते हैं गीता सुनने के बाद? अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। वो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, राइट। तो जो गीता हमें कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार करना सिखाए, कृष्ण की भक्ति करना सिखाए, उनको शरणागत होना सिखाए, वो गीता प्रामाणिक है। और ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी भगवद गीता इस्कॉन में भगवद गीता यथारूप जो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखी है, वो एकदम प्रामाणिक है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद लाखों लोग हैं जो कृष्ण की भक्ति करना चालू किए हैं। तो यही अपने आप में एक रिजल्ट है जिससे पता चलता है कि कितनी प्रामाणिक गीता है। इसलिए हम इसको पढ़ते हैं और हम इसका प्रचार भी करते हैं, सबको रिक्वेस्ट करते हैं इसको पढ़िए। ये तो बाकी गीता को पढ़ने के बाद कितने लोग कृष्ण की भक्ति करना स्वीकार किए, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। प्रभु, एक व्यक्तिगत प्रश्न है मेरा। हाँ जी। प्रभु क्षमा कीजिएगा। आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप एक अच्छे स्मार्ट पर्सनालिटी हैं प्रभु। आप सीए हैं, लाखों लोगों का सपना होता है सीए बनने का, तो प्रभु फिर एकदम ये भक्ति मार्ग में कैसे? हाँ, ये प्रश्न कई बार आता है और कुछ लोग और भी डिटेल में चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी क्या कुछ हुआ क्या आपके साथ? कुछ छोड़ के गए आपको? कुछ दुख कष्ट जीवन में आया? क्योंकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कि जो दुखी है, जिसके जीवन में कुछ नहीं है, वो भगवान के पास जाता है। जो गरीब है वो भगवान के पास जाता है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भगवान के मंदिर में जाता है, वो साधु बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखें, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है। भगवान के पास कौन जाता है? अगर भगवान के भक्तों की लिस्ट उठाएं तो हम देखेंगे बड़े बड़े राजा लोग जो राजर्षि कहलाते हैं, वो अपना पूरा राज्य त्याग करने के बाद, अपने घर परिवार त्याग करने के बाद, अपनी सारी समृद्धि त्याग करके भगवान के पास जाते हैं, राइट। तो उनके कंपैरिजन में हमारी सीए की डिग्री तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान से प्रेम का लक्षण क्या है कि हम भगवान को हमारे जीवन का बेस्ट पार्ट देना चाहते हैं। तो एक व्यक्ति के जीवन का बेस्ट पार्ट क्या है? वो है उसकी यूथ, यंग लाइफ। मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, तो उसको बहुत सुंदर खिला हुआ फूल देगा कि सूखा मुरझाया हुआ फूल ला के देगा? खिला हुआ फूल देगा। उसी प्रकार से भगवान से अगर हम प्रेम करते हैं तो हमें जीवन का बेस्ट पार्ट उनको देना चाहिए, विच इज़ यूथ। तो ये एज, इसमें हम भगवान को देंगे तो हम भगवान के लिए कितनी सेवा कर सकते हैं, भगवान की कितनी भक्ति कर सकते हैं, उसकी कोई तुलना नहीं है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि ये कोई उम्र है भक्ति करने की, आपको बुढ़ापे में करना चाहिए। तो हमारा उनसे प्रश्न है कि अगर इस उम्र में नहीं किया तो बुढ़ापे में कौन कर पा रहा है, बताइए। इसका प्रशिक्षण बचपन से ही मिलना चाहिए। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमारमाचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थदम। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भक्ति कब से करना चाहिए? कौमार अवस्था से, 5 साल की अवस्था से, जब से हमारी समझ डेवलप होती है। तो बल्कि हम तो और लेट हैं, 15-20 साल लेट हैं। हमें तो बहुत पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था इसको। प्रभु, एक छोटा सा और, मतलब भक्ति हम गृहस्थ जीवन में रह के भी तो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो प्रभु फिर ब्रह्मचर्य आश्रम से भक्ति गृहस्थ जीवन में रहकर करी जा सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग गृहस्थ जीवन में रहकर ही करते हैं। लेकिन ये किसी किसी की व्यक्तिगत इच्छा होती है, जब वो अपने आप के ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं, उनको लगता है नहीं, मुझे अपने ब्रह्मचर्य जीवन को कंटिन्यू करना चाहिए। तो किसी किसी की व्यक्तिगत इच्छा है, वो ब्रह्मचर्य जीवन कंटिन्यू करना चाहता है। इसमें किसी का फोर्स नहीं है, ये स्वतः की इच्छा है, राइट। जैसे यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी से हज़ारों बच्चे पास आउट होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ गिने चुने बच्चे उसी यूनिवर्सिटी में टीचर बनने का रोल ले लेते हैं, राइट। दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ टीचर। तो उसी प्रकार से हज़ारों लोग भक्ति करते हैं, ये प्रशिक्षण लेते हैं, और वो सब फिर आगे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, वहाँ से भक्ति कंटिन्यू करते हैं। लेकिन किसी किसी की इच्छा होती है, नहीं, मुझे गृहस्थ आश्रम में न जाकर ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हुए मैं 2400 घंटे गुरु और कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ, मैं अपना समय किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता। तो जब इस प्रकार की मानसिकता वाले कुछ लोग अभी भी हैं, और ये सदियों से चले आ रहे हैं, ये हमारी भारत की परंपरा है, पूरा जीवन भगवान की सेवा में देने वाले बहुत सारे साधु हैं। तो भगवान की विशेष कृपा है कि वो साधु ऐसे अभी भी अवेलेबल हैं। तो भगवान की कृपा मानते हुए हमारा जीवन उनको समर्पित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा अगला प्रश्न है, हम महाभारत जो है बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारा जो फेवरेट किरदार पात्र जो है
वो भगवान श्री कृष्ण जी हैं। इसके अलावा प्रभु जी आपका और कौन सा पात्र है जो प्रिय और क्यों? बहुत सुंदर प्रश्न है। महाभारत एक व्यावहारिक ग्रंथ है जिससे हमको बहुत शिक्षा मिलती है। तो महाभारत में बहुत सारे किरदार हैं जो अपने आप में ही हीरो हैं, जिनसे एक एक किरदारों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। पर आपने प्रश्न किया है तो मैं एक नहीं, मैं 2 किरदार बताऊंगा। सबसे पहले हैं कुंती महारानी। कुंती महारानी इसलिए क्योंकि उन्होंने जो कष्ट देखा है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन कष्टों में रहते हुए भी वो भगवान की भक्ति कर रही हैं। भगवान से श्रद्धा उनकी टूटी नहीं है, राइट? कि जब वो युवा थी, उनके बच्चे छोटे थे, तभी उनके पति चले गए और उनके देवर जेठ जो भी बोलें, उन्होंने उनको बहुत कष्ट दिए, मारने का प्रयास किया, कई बार उनके बच्चों को मारने का प्रयास किया, राइट? जब उनका अधिकार था बच्चों का कि उनको राज्य मिलना चाहिए, तब राज्य नहीं दिया गया। उन्होंने बहुत प्रयास किया सुलह करने का, शांति से प्रस्ताव रखने का, तब भी राज्य नहीं दिया गया। वनवास जाना पड़ा, वनवास का कष्ट उन्होंने देखा, अज्ञातवास का कष्ट उन्होंने देखा। तो जीवन भर उन्होंने कष्ट देखे। साधारण दृष्टि से अगर देखें, एक साधारण मनुष्य अगर जीवन में कष्ट आते हैं तो सबसे पहले वो भगवान से श्रद्धा टूटती है उसकी, भगवान की भक्ति करना भूलते हैं। लेकिन कुंती महारानी हमेशा कृष्ण का, जबकि कृष्ण छोटे हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हुए हमेशा उनकी भक्ति कर रही हैं। तो आई रिमेंबर वन इंस्टेंस कि कुंती महारानी जब उनको राज्य प्राप्त हो जाता है, सब कुछ दिलवाने के बाद जब भगवान वापस द्वारका के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयारी लेते हैं, उनसे परमिशन मांगते हैं, तो कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं कि नहीं, हे कृष्ण, जब इतना कष्टमय जीवन हमारा था तब आप हमारे साथ में थे लगातार। अभी आपकी कृपा से सारा कष्ट खत्म हो गया, हमको राज्य वापस मिल गया, अभी कोई कष्ट नहीं, सब सुखमय है, लेकिन आप हमसे दूर जा रहे हैं। तो ये नहीं चाहिए, ये नहीं चलेगा। इससे ज़्यादा अच्छा है कि वो कष्ट बार बार आए, लेकिन आप हमारे साथ में रहिए। एक बड़ा सुंदर श्लोक है जो काफ़ी विख्यात है उनकी प्रार्थनाओं में से, जिसमें कहते हैं, विपदा शंतता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम सस्यादा पुनर्भव दर्शनम। तो कुंती महारानी कह रही हैं कि हे भगवान, वो विपदाएं शाश्वत रूप में आने दीजिए, लेकिन आप साथ में रहिए, क्योंकि आपके दर्शन करना मतलब इस भौतिक जगत का दोबारा दर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो एक महिला होने के बावजूद, इतने कष्ट झेलने के बावजूद, इतनी अटूट श्रद्धा, इतनी अटूट भक्ति कृष्ण पर, वो बड़े बड़े आचार्य नहीं कर पाते। बड़े बड़े आचार्य उनकी प्रार्थनाओं को अपने दैनिक जीवन में उच्चारण करते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं। तो ये एक बहुत विशेष पात्र हैं। और दूसरे डेफिनेटली अर्जुन। अर्जुन इसलिए, अर्जुन ने भी बहुत सारे कष्ट झेले हैं, लेकिन जब जीवन में ऐसी स्थिति आती है जब वो निर्णय नहीं कर पा रहे, जब उनके सामने अंधेरा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना क्या नहीं करना है, तब अपने मित्र को वो गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं और कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करने के बाद उनसे गीता सुनते हैं। तो ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है। साधारणतः हम मित्रों से लिया गया ज्ञान को इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन अर्जुन उस कठिन परिस्थिति में, युद्ध क्षेत्र के बीच में, जब वो हिम्मत हार चुके हैं, तब कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार करते हैं और कृष्ण जो भी आदेश देते हैं, जो भी उपदेश बताते हैं, उसको अच्छे से समझ कर, स्वीकार करके पालन भी करते हैं। तो एक आदर्श शिष्य का कर्तव्य अर्जुन निभा रहे हैं कि अपने मित्र को ही गुरु के रूप में कैसे स्वीकार करना और उसके आदेशों को कितना सीरियसली लेना है। तो सुनने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, लेकिन अर्जुन सुन करके उसको हृदय से एक्सेप्ट करते हैं और अपने जीवन में पालन करते हैं। इसलिए वो सबसे श्रेयस्कर पात्र हैं इस ज्ञान के लिए, जिसकी पुष्टि स्वयं कृष्ण गीता में करते हैं, भक्तो असि में सखा चेति रहस्यमि एतदुत्तमम्। आप मेरे भक्त हैं और मेरे मित्र हैं, इसलिए रहस्य मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये दोनों क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण से हमें घनिष्ठता भी चाहिए, प्लस साथ में कृष्ण की भक्ति भी चाहिए ज्ञान स्वीकार करने के लिए। प्रभु, इन दोनों पात्रों को देखने का नजरिया बदल गया। प्रभु जी, हमारा अगला प्रश्न है कि आज के भौतिक जीवन में जो लोग हैं वो बहुत ही कष्ट में हैं, तनाव में हैं, और उनको उस कष्ट से निदान दिलाने के लिए कृष्ण भक्ति की तरफ कैसे उनको इसमें लिखें? बहुत सुंदर प्रश्न है। हाँ, ये बात सही है कि जिस दिशा में अभी ज़माना बढ़ रहा है, लोगों को लगता है हम कंफर्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ हमको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, हमारी लाइफ कंफर्टेबल होगी, इजी होगी, लेकिन एक्चुअली इसका अपोजिट हो रहा है।
लोग ज़्यादा कष्ट में, हो सकता है शरीर कंफर्ट में है लेकिन माइंड बहुत परेशानी में है। इसलिए लोगों को भी मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत हो रहे हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बहुत हो रहे हैं, सुसाइड्स बहुत हो रहे हैं, राइट। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए जो सबसे सरल उपाय है वो है कृष्ण भक्ति। अब बात ये है कि कैसे उन तक हम पहुंचाएं, क्योंकि लोग डायरेक्टली भक्ति करना चाहते नहीं हैं, लोगों का विश्वास भगवान पर अभी इतना है नहीं। तो हम जो कॉम्बिनेशन अडॉप्ट करते हैं, हम वैरायटी उसमें लेकर के आते हैं। वैरायटी इन द सेंस, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, किसी को एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट भक्ति का ट्रैक करता है। मान लीजिए किसी को कीर्तन बहुत पसंद है, तो उनके लिए कीर्तन होना चाहिए, एक्सटैटिक कीर्तन, डांसिंग कीर्तन। इस्कॉन में आप देखेंगे डांसिंग कीर्तन बहुत फेमस है, भक्त लोग जो झूमते हैं कीर्तन में, बहुत अट्रैक्ट करता है। किसी को प्रसादम अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, तो हम लोग प्रसादम भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं। प्रसादम भक्ति का एक अभिन्न अंग है। कृष्ण को अर्पित प्रसाद, कृष्ण को अर्पित भोग जो प्रसाद के रूप में हमें मिलता है, उसको लेने, स्वीकार करने से ही अंदर से ही अपने आप शुद्धिकरण चालू हो जाता है। तो प्रसादम एक बहुत बड़ा वेपन है हमारे लिए, तो हम प्रसाद अच्छा रखते हैं। साथ में हमारी जो कथाएं होती हैं, हमारे जो प्रवचन होते हैं, हम उन प्रवचनों को साइंटिफिक, लॉजिकल तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जिससे लोगों को समझ में आने लगे। क्योंकि बुद्धिजीवी लोगों को आप भावनाओं के माध्यम से ट्रैक नहीं कर सकते, आपको उनको लॉजिकली, साइंटिफिकली समझाना पड़ेगा, राइट। तो जब वो समझते हैं तो न सिर्फ उसको स्वीकार करते हैं, बल्कि पूरा अपना जीवन उसमें देने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे इस्कॉन में हजारों एजुकेटेड यूथ जुड़े हैं। IITians हो, NITians हो, MBA हो, डॉक्टर्स हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, हर फील्ड से लोग इसमें जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि जब वो अपनी खुद की बुद्धि से समझते हैं कि ये लोग जो प्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज़ कम्प्लीटली लॉजिकल, इट मेक्स सेंस, इट इज़ प्रैक्टिकल, तो स्वीकार करते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, और वो दे फील द चेंजेस, दे फील द ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो चीज़ अपने आप ही उनको प्रेरित करती है। इट ब्रिंग्स द रियलाइजेशन फ्रॉम विद इन। तो और किसी की आवश्यकता नहीं है। हम ज़बरदस्ती किसी को भक्ति फोर्सफुली नहीं दे सकते। जब तक व्यक्ति खुद इंस्पायर्ड ना हो, मोटिवेटेड ना हो, आगे स्वीकार नहीं करेगा। सो वी नीड टू ब्रिंग अ वैरायटी। हमें देखना पड़ेगा कि लोग किस माध्यम से लेना चाहते हैं। डू दे वांट अ फिलोसॉफिकल प्रेजेंटेशन, डू दे वांट अ डिस्कशन करना चाहते हैं, या फिर कीर्तन लेना चाहते हैं, प्रसाद देना चाहते हैं। बट बेसिकली इन ऑल प्रोसेस को एक बहुत ही अच्छे से फॉर्मेट में, जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि छोटा सा बच्चा है, वो दवाई नहीं खा रहा है, तो कैसे दवाई खिलाते हैं कि मम्मी जो है उसको मिठाई के बीच में दवाई रख के दे देती है। तो उसी प्रकार से हमें सोचना है कि आजकल लोग भक्ति नहीं करना चाहते हैं, तो मिठाई के बीच में भक्ति का डोज डाल करके दे दिया जाए। फिर धीरे धीरे जब उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, तब अपने आप उसको स्वीकार करेंगे। सो अभी हमें देखना है कि वो मिठाई किस किस तरीके से हम दे सकते हैं। प्रभु जी, आपने हमारे प्रश्न का जो समाधान बताया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना मार्गदर्शन हमें ऐसे ही देते रहिएगा। तो हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके प्रश्नों को हम प्रभु जी तक जरूर पहुंचाएंगे। और हाँ, उज्जैन इस्कॉन टेम्पल जरूर जाएं, वहाँ की प्रसादी का आनंद लें, भक्तों से जरूर मिलें, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें, जप करें, प्रसन्न रहें। हरे कृष्ण।